नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आइए सुनते हैं ये पारिवारिक कहानी जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहू, मैं सोच रही हूँ कि हमें वृद्धाश्रम चले जाना चाहिए। तुम्हें सुकून मिल जाएगा और हमें भी। गैस पर चढ़ा कढ़ाई का भगोने में कलछी हिलाते हुए जानकी जी ने अपनी बहू आशी से कहा। वह तो चकित ही हो गई। चेहरे के भाव ऐसे आ गए जैसे किसी ने उसे काले पानी की सजा दे दी हो। जानकी जी के 2 बेटे थे। उनके पति एक कस्बे के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देने की भी पूरी कोशिश की थी, लेकिन शहर की हवा कहें अथवा समय का प्रभाव, दोनों बेटों ने शिक्षा तो ग्रहण की लेकिन संस्कार। खैर, बड़ा बेटा आदित्य तो कनाडा पढ़ने गया तो फिर लौट कर भी नहीं देखा। ये भी नहीं देखा कि उसे कनाडा तक पहुंचाने के लिए उसके पिता ने किस किस से कर्जा लिया होगा, वह चुकता हुआ भी या नहीं। छोटा बेटा ऐसा ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहता था, लेकिन जानकी जी के पति श्रीकांत बाबू बेटे की मंशा पहले ही भाप गए। सो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि भारत में ही कहीं पढ़ लो, लेकिन विदेश के लिए मेरा बजट नहीं है। फिर आशीष ने MBA से किया। वहीं पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसे नौकरी मिल गई। 6 महीने में एक बार अपने माँ बाप से मिलने आ जाता था तो उनके कलेजे को ठंडक मिल जाती। एक दिन उसने फ़ोन करके बताया कि अपने साथ काम करने वाली आशी नाम की लड़की के साथ वो कोर्ट मैरिज कर रहा है। मैं टिकट भेज रहा हूँ, आप लोग आ जाइएगा। पाल पोस कर जिस बेटे को माँ बाप बड़ा करते हैं, उसके मुंह से ऐसे वचन सुनकर उनका कलेजा छलनी ना होगा तो और क्या होगा। शांत स्वभाव वाले श्रीकांत बाबू भी उस दिन गुस्से से बोल पड़े। ऐसी औलाद से तो हम बे औलादी होते तो अच्छा होता। शुभ शुभ बोलिए, कहते हुए जानकी जी ने अपने मास्टर पति का गुस्सा शांत करने का प्रयास किया और बेटे द्वारा भेजे गए टिकट प्राप्त होते ही दोनों प्राणी बेटे को आशीर्वाद देने मुंबई चले गए। शहरी चोचले देखकर दोनों का तो जी उगता गया और 2 दिन बाद ही वापस आ गए। त्योहारों पर जानकी जी बेटे को बुलाती तो कभी अपने काम में बिजी होने पे और कभी पत्नी की सेहत का बहाना बनाकर तो टाल देता। 2 वर्ष बीत गए, आशीष नहीं आया। दोनों ने भी अपने मन को समझा लिया। श्रीकांत बाबू रिटायर होकर अपनी पुश्तैनी घर में आराम की जिंदगी जीने लगे। कभी पत्नी उन पर चिढ़ जाती तो कभी बच्चों की तस्वीर देखकर दोनों उनके बचपन को याद कर लेते। एक दिन आशीष ने बताया कि आप लोग दादा दादी बनने वाले हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण डॉक्टर ने आशी को रेस्ट बताया है। आप लोग आ जाते तो अच्छा होता। एक तरफ जहां उन्हें दादा दादी बनने की खुशी, वहीं बेटे की लापरवाही उन्हें तकलीफ भी दे रही थी। यहाँ पर भी जानकी जी ने पति को समझाया कि बीती बातों को बिसार कर आगे बढ़ने में ही समझदारी है और सबकी भलाई है। श्रीकांत बाबू को पत्नी की बात माननी पड़ी। आखिर वह भी तो बेटे को देखने के लिए उनका मन भी तो तड़प रहा होगा। बस दोनों अपने घर के दरवाजे पे ताला लगाकर बेटे की दुनिया संवारने के लिए चल पड़े। जानकी जी ने घर संभाला। श्रीधर बाबू बाहरी कामों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और बेटे बहु खुश। आशी ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया मान्यता। घर में जश्न हुआ। होटल में भी शानदार पार्टी की गई। 3 महीने के बाद आशी वापस अपने काम पर जाने लगी और जानकी जी अपनी पोती को संभालने लगी। दिन मज़े से कट रहे थे। पोती के चलने बोलने और साथ खेलने में दोनों खुद को भूल से गए थे। जानकी जी की पोती अब स्कूल जाने लगी तो वह सुबह स्वयं उसे स्कूल छोड़कर आती और 3 घंटे बाद श्रीकांत बाबू वापस ले आते। उम्र हो या समय, गति कभी रुकती नहीं। पोती बड़ी हो रही थी और उन दोनों की उम्र ढल रही थी। एक दिन आशीष ने अपने पिता से कहा, पापा, आप सैर के लिए तो जाते ही हैं, आज थोड़ा आगे बढ़ जाइए और इसके 3 दिन प्रिंट कॉपी करवाते आइएगा। कहते हुए उसने 2 डॉक्यूमेंट पिता के हाथों में दिए। उस दिन श्रीकांत बाबू अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वॉक से जल्दी घर आ गए। बेटे का काम नहीं कर पाए। आशीष पूछने पर उन्होंने कहा कि कल परसों में करा दूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आशीष ने उनकी बात नहीं सुनी और मन ही मन कुढ़ने लगा। 2 दिन बाद उन्होंने प्रिंट आउट निकाल कर आशीष को दिए, लेकिन आशीष ने तो अपने मन को खट्टा कर ही लिया था।
फिर तो छोटी छोटी बातों पर दोनों में अनबन होने लगी। कभी कभी आशीष चिढ़कर बोल देता, इससे अच्छा तो मैं आप लोगों को वृद्धाश्रम ही छोड़ाता हूँ। श्रीकांत बाबू अपने आंसू पीकर रह जाते। जानकी जी कभी कभी बहू के आदेश का पालन नहीं कर पाती, कुछ शारीरिक असमर्थता थी, कुछ जी नहीं करता, तब उन्हें भी यही सुनाया जाता, इससे अच्छा तो आप लोग वृद्धाश्रम ही में रहते। जानकी जी बस अपने आंसू पीकर रह जाती। एक दिन दोनों बैठे शाम के चाय का लुत्फ उठा रहे थे कि पास में ही उनकी पोती खेल रही थी। अचानक वह गिर गई। चोट तो नहीं लगी थी, बस रोने लगी। उसी समय आशी ऑफिस से आ गई। बेटी को रोता देखकर वह खुद पर काबू न रख सकी और अपने सास ससुर को अनाप शनाप सुना दिया। उस वक्त तो श्रीकांत बाबू चुप रह गए, फिर बाद में पत्नी से बोले, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, मैं जैसा बोलूं वैसे ही करते जाना। जानकी जी ने वैसा ही किया। बहू अपने वृद्धाश्रम जाने की बात कह दी तो आशी के पैरों तले से जमीन ही निकल गई। डिनर के बाद आशी ने चिंतित स्वर में आशीष से सारी बात बताई और बोली, आशीष अब क्या होगा, मान्यता को कौन संभालेगा? सुबह मैं अपने ऑफिस जाने की तैयारी करूंगी कि उसे बाथरूम कराऊंगी, वैसे भी उसे तो माँ जी की आदत पड़ गई है। यार मैंने तो सोचा था कि वृद्धाश्रम भेजने की धमकी देती रहूंगी तो वे लोग थोड़ा दबे रहेंगे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। आशीष को शांत बैठा देखकर आशी झुंझला गई। चीखते हुए बोली, आशीष तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बोलूँ यार? आशीष भी उसी लहजे में बोला, मैंने भी तो यही सोचा था कि बीच बीच में इन्हें वृद्धाश्रम भेजने का डोज देकर अपना काम निकलवाता रहूँगा, लेकिन माँ ने तो पासा ही पलट दिया। वैसे आशी तुम्हारी भी गलती है, माँ की उम्र का लिहाजा तो तुम्हें रखना ही चाहिए था। आशीष ने तीखे स्वर में कहा। अच्छा मुझे रखना चाहिए था? क्या तुम्हें रखना? तुम्हारे तो पिता थे। आशीष भी उसी लहजे में बोल पड़ी। दोनों आपस में तुम करने लगे और उनके कमरे के बंद दरवाजे के बाहर खड़े श्रीकांत बाबू मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गए। मम्मी पापा की तेज आवाज़ से मान्यता की नींद खुल गई और वे दादी कहकर कमरे से निकल गई और जानकी जी की गोद में आकर सो गई। अगली सुबह घर का दृश्य बदल चुका था। जानकी जी चाय बनाने किचन में जा ही रही थी कि एक 22-23 वर्षीय युवती ने आकर उनके हाथ में चाय का कप थमा दिया। जानकी जी चकित होकर उसे देखने लगी। तब आशी उनके कमरे में आई और बोली, माँ जी ये इंदु है, घर के सारे काम अब से यही करेगी, आप बस इसे गाइड करते रहिएगा, और हाँ जो भी सामान घटे बड़े मंटू ले आया करेगा। पापा आप तो बस आराम कीजिए, सीनियर सिटीजन का यहाँ एक क्लब भी है तो आपका। मुस्कुराते हुए आशीष अपने पिता से बोला तो श्रीकांत बाबू पत्नी की तरफ देखे, जैसे कह रहे हो श्रीमती जी आशीष आपका बेटा है तो मैं उसका बाप हूँ। तभी मान्यता बोली, दादी चलो ना, देर हो रही है। जानकी जी पोती को स्कूल छोड़ने चली गई और श्रीकांत बाबू वे भी सैर के लिए निकल पड़े। ना हाथ में कोई थैला